औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फिज़िक्स 10th क्लास यूनिट नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हमारा कैरी ऑन है, जिसमें आज हम एंडोस्कोपी डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ एंडोस्कोप डिस्कस करेंगे और सिंपल माइक्रोस्कोप जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एंडोस्कोप की बात करते हैं कि एंडोस्कोप क्या है। एंडोस्कोप जो है वो बेसिकली मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं, व्यू करने के लिए, फ़ोटोग्राफ लेने के लिए, इंटरनल स्ट्रक्चर का, इंटरनल ऑर्गन्स का, जिसको हम आम आँख से नहीं देख सकते। तो स्टूडेंट्स, स्मॉल एंडोस्कोप का साइज जो है वो स्मॉल होता है और इसको माउथ के ज़रिए एसोफेगस के थ्रू जो है वो एंटर कर दिया जाता है। और इसका मकसद क्या होता है, इसका काम क्या होता है, उन पार्ट्स को इल्यूमिनेट करना जो कि हमें आम आँख से नज़र नहीं आते। और बेसिकली ये भी क्या है, ऑप्टिकल फाइबर की ही एप्लीकेशन है। एंडोस्कोप याद रखिएगा, ऑप्टिकल फाइबर की ही एक एप्लीकेशन है। इसमें एक वीडियो कैमरा जो है वो फिट होता है आउटसाइड ऑफ दिस बंडल, और उसे हम क्या करते हैं, इंटीरियर पार्ट्स का इमेज लेके जो है वो हमें वाज़े करता है। और डॉक्टर लोग क्या करते हैं, उस इमेज को देखते हुए जो भी डिजीज़ होती है, जो भी इशू होता है, उसको डायग्नोज करने में उनके लिए हेल्पफुल होती है। तो स्टूडेंट, ये था सिंपल कि एंडोस्कोप क्या है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं। स्मॉल साइज होने की वजह से ये इंटरनल ऑर्गन जिनको आम आँख से नहीं देखा जा सकता, उनको व्यू करने के लिए, उनके फोटोग्राफ इमेजेस जो है वो लेने के लिए जो है डॉक्टर्स क्या करते हैं, ताकि जो भी इश्यूज़ हैं इंटरनल पार्ट्स के, उन ऑर्गन्स के, उनको देख के डायग्नोस डिजीज़ जो है वो की जा सके। तो इसको प्रॉपर जो है वो हम देखते हैं कि एंडोस्कोप इज़ अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर व्यूइंग एंड फोटोग्राफिंग ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ड्यू टू स्मॉल साइज द एंडोस्कोप इज इंसर्टेड through the mouth and illuminates the internal parts viewed by another bundle of optical fiber. A video camera is fitted outside of this bundle and it makes the interior parts visible to doctors which helps them to diagnose easily. ये था सिंपल स्टूडेंट्स एंडोस्कोप। ठीक है, अब हम चलते हैं एंडोस्कोपी की तरफ कि एंडोस्कोपी क्या है। एंडोस्कोपी याद रखिएगा क्या है, मेडिकल प्रोसीजर है इन विच एनी टाइप ऑफ एंडोस्कोप यूज। एंडोस्कोप को हमने डिस्कस किया है। एंडोस्कोप का जो यूज़ करने का मेथड है, जो मेथडोलॉजी है, वो क्या कहलाता है, एंडोस्कोपी कहलाता है। स्टूडेंट्स, एंडोस्कोप की टाइप जो है उनके कह लें कि मेडिकल फील्ड में डिफरेंट टाइप्स हैं, डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 पे क्या है जी, गैस्ट्रोस्कोप है, नंबर 2 पे सिस्टोस्कोप है, नंबर 3 पे ब्रोंकोस्कोप है। तो इनको हम 1 बाय 1 जो है वो देखते हैं कि गैस्ट्रोस्कोप का जो क्या फंक्शन है। स्टूडेंट, गैस्ट्रोस्कोप जो है वो स्टोमिक इशू को स्टडी करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इस तरह सिस्टोस्कोप जो है वो ब्लैडर इश्यूज़ को डायग्नोज करने के लिए डॉक्टर यूज़ करते हैं। ब्रोंकोस्कोप जो है वो थ्रोट जो है गले का मुआयना करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है कि बताएं जी सिस्टोस्कोप का क्या फंक्शन है, गैस्ट्रोस्कोप का क्या फंक्शन है और ब्रोंकोस्कोप का क्या फंक्शन है। तो ये था स्टूडेंट्स, एंडोस्कोप क्या है, एंडोस्कोपी क्या है, एंडोस्कोप की टाइप्स क्या हैं, ठीक है, और उनका पर्पस, उनका फंक्शन जो है, डिफरेंट टाइप्स का जो डिफरेंट फंक्शंस हैं वो। अब नेक्स्ट हम सिंपल माइक्रोस्कोप की तरफ मूव करते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है। सिंपल माइक्रोस्कोप जो है वो सिंपल कन्वेक्स, जिसे हम बाय कन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब क्या होता है, जिसका इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा हो, और स्मॉल ऑब्जेक्ट्स।
तो स्टूडेंट्स सिंपल माइक्रोस्कोप जो है ये मैग्नीफाइंग ग्लास जो है, जो विमन जो है, लेडीज़ जो हैं वो अपना मेकअप करने के लिए ख़ास किस्म का कह लें कि स्मॉल जो है आईना यूज़ करती है। उसके वन साइड जो है वो बहुत बड़ा करके पिक्सल को दिखाती है और दूसरी वो बेसिकली सिंपल माइक्रोस्कोप ही उसे कहते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वो। अब इसका प्रिंसिपल देखते हैं कि इसका किस असूल के तहत, किस प्रिंसिपल के तहत ये वर्क करता है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं किसमें, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंथ, देन मैग्नीफाइड, डेफिनेटली मैग्नीफाइड, जो जिसका मैग्नीफाइड मीन जिसका इमेज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा हो, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज जो है वो फॉर्म होता है। अब यहाँ पे देखिएगा ये डायग्राम मैंने ड्रॉ की है। अब ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से आँख जो है इस ऑब्जेक्ट को देख रही है और ये देखिएगा जो एंगल इसमें बन रहा है एंगल थीटा है, ये नॉर्मल बॉडी है। अब हम क्या करते हैं, इस आई और इस ऑब्जेक्ट के बिटवीन एक लेंस हम प्लेस कर देते हैं। ये देखिएगा ये आई है जो इसको देख रही है, ये हमारे पास लेंस है और ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट और इस आँख के दरमियान हमने क्या किया, एक लेंस प्लेस कर दिया। अब ये आँख इस ऑब्जेक्ट को देख रही है, तो देखिएगा इस लेंस का क्या फंक्शन है। तो स्टूडेंट ये लेंस क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट का ये देखिए इमेज जो है यहाँ पे बनाएगा, ये इसका फाइनल इमेज बन रहा है, ये इमेज हाइट है। अब यहाँ पे देखें इमेज हाइट जो है वो ऑब्जेक्ट हाइट से देखें ज़्यादा है, वर्चुअल है, लार्ज है, ठीक है। तो ये सारा फंक्शन किसकी वजह से हुआ है, इस लेंस की वजह से है। ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस जो है वो इमेज है, ठीक है। अब मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, मैग्नीफाइंग पावर जो है बेसिकली रेशो है किसके दरमियान, एंगुलर साइज ऑफ फाइनल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नीफाइंग ग्लास ओवर एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट सीन विदाउट मैग्नीफाइंग। अब देखें ये थीटा डैश जो है ये एंगुलर साइज है, एंगल है, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एंगल लेंस यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, ये एंगुलर साइज है किसका, इसमें हम कोई भी हेल्प नहीं दे रहे, इस आँख को कोई भी कह लें कि एड नहीं दे रहे, कोई भी हेल्प नहीं दे रहे। ये आँख जो है नॉर्मली इस सब्जेक्ट को व्यू कर रही है, लेकिन ये आँख जो है इस सब्जेक्ट को व्यू करने के लिए लेंस यूज़ कर रही है। तो ये जो मैग्नीफाइंग पावर होती है ये रेशो होती है किसके दरमियान, एंगुलर साइज viewed by lens to the ratio of angular size without lens, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनेगी, मैग्नीफाइंग पावर को हम m से, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं और ये थीटा डैश ओवर थीटा। अब यहाँ पे देखें द रेशो ऑफ एंगल्स सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एंड अनएडेड। अनएडेड का मतलब यहाँ पे हमने एड नहीं दी, हमने आँख को हेल्प नहीं दी। विदाउट यूजिंग लेंस, दैट मीन यहाँ पे हमने लेंस से यूज़ कर व्यू करने के लिए नहीं दिया, इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर। और ये किसके इक्वल होती है, m अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू d ओवर f प्लस 1। अब d यहाँ पे क्या है, इमेज तक का उसका डिस्टेंस है, f फोकल लेंथ है और इसमें हम 1 ऐड करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, ये किस प्रिंसिपल के अंडर वर्क करती है और इसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है। स्टूडेंट याद रखिएगा एक और यहाँ पे डेफिनेशन है रिजॉल्विंग पावर की। रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, रिजॉल्विंग पावर यूँ कह लें कि एबिलिटी है इंस्ट्रूमेंट की टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट, कि जब टू ऑब्जेक्ट जो है वो क्लोजली प्लेस कर दिए जाते हैं किसके, इंस्ट्रूमेंट के, वो उन दोनों में डिस्टिंग्विश करती है, डिफ्रेंशिएट करती है। तो वो एबिलिटी डिस्टिंग्विश करने की, डिफ्रेंशिएट करने की टू क्लोजली ऑब्जेक्ट टू द इंस्ट्रूमेंट, उसे हम रिजॉल्विंग पावर कहते हैं, ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट सोर्स पी से कह सकते हैं। तो स्टूडेंट ये डी जो है इसको यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि ये डिस्टेंस है इमेज का, नियर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम आई, जो कि एटलीस्ट कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। डी जो है अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर होता है। तो इसको स्टूडेंट्स अच्छी तरह से याद कीजिएगा और लिख के इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। कहीं भी कोई भी इशू आता है आप पर्सनली मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।
ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।